इसको स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट पॉइंटर्स या प्रोडक्ट क्राइटेरिया, ये एक ही चीज के दो नाम है। प्रोडक्ट पॉइंटर्स और प्रोडक्ट क्राइटेरिया ऐसी चीज है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट चूज करनी है फॉर सेलिंग, तो वो किस क्राइटेरिया पे या किन प्रोडक्ट पॉइंटर्स के जेरे असर या उनके फॉलोइंग में आती है। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया प्राइमरी प्रोडक्ट पॉइंटर्स, सेकेंडरी प्रोडक्ट पॉइंटर्स या प्राइमरी क्राइटेरिया एंड सेकेंडरी क्राइटेरिया। प्राइमरी में तीन थे, सेकेंडरी में भी तीन थे। प्राइमरी में सबसे पहले कंपटीशन मैंने एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करती हो कि मैंने स्मॉल प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो सेल करने हैं। सपोज आपके जहन में आया तो आपने देखा, जाके उस वर्ड को लिखा, उसको सर्च किया, तो आपके सामने यहाँ पर 1 लाख, 1 लाख, 100K, ठीक है, रिजल्ट्स आए हैं। सो दिस इज वे आउट ऑफ द रीच। ठीक है। हाँ, स्मॉल प्लास्टिक बैग्स की जगह पर बेशक आप प्लास्टिक बैग्स लिखकर देख लो, मे बी आप अगर इसको चेंज करो तो चेंज हो जाए। हाँ जी, अगर वो ठीक है। और उसके बाद स्मॉल प्लास्टिक बैग्स की जगह पे अगर प्लास्टिक बैग्स करोगी तो वो 40,000 है। इसी तरह से लेट्स से पे कि हम डस्ट बिन प्लास्टिक बैग्स को देखते हैं कि लेट्स सी इसमें क्या है। तो ये देखो, इसके अंदर कंपटीशन 925 हो गया, यानी सिर्फ 1,000 बंदा डस्टबिन प्लास्टिक बैग्स को सेल कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सी योर कीवर्ड। इसे कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड मतलब वो वाला वर्ड जो कस्टमर आके टाइप कर सकता है अपनी रिसर्च के लिए कि भाई उसको चाहिए डस्टबिन प्लास्टिक बैग। अब इसी तरह से लेट सपोज डस्टबिन प्लास्टिक बैग के कंपटीशन को आपने देख लिया, आपके जहन में आता है चलो मैं थोड़ा डिफरेंट करती हूँ, ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं, उसके प्लास्टिक बैग्स को सर्च करके देखती हूँ। तो आपने वो किया तो, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके अंदर 40,000 लोग इसको सेल कर रहे हैं। डस्टबिन का फिर भी कम लोग सेल कर रहे हैं, इस एक प्रोडक्ट को 40,000 लोग सेल कर रहे हैं। सो आपने अपना कंपटीशन डिफाइन कर लिया, जो कि 3,000 इज द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कहते हैं लिमिट को, ठीक है, सजेस्टेड वैल्यू को, जो मैंने आपको सजेस्ट की है कि कंपटीशन में आप 3,000 या उससे कम जितना भी हो जाए, उससे कम 600 हो जाए, उससे कम 200 हो जाए, उससे कम 1,000 हो जाए, उससे कम 1,500 हो, 2,200 हो, 2,500 हो, that doesn't matter, but it should not be more than 3,000. Then देयर कम्स another point, वो ये कि आपका कंपटीशन तो आपने चेक कर लिया। नाउ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर डिमांड के, मतलब आप एक प्रोडक्ट डिसाइड करती हो, ठीक है। लेट सपोज अभी आपने नाइफ की बात की है, ठीक है, तो हमें नाइफ जो है ना वो लिखते हैं। पहली बात तो ये कि नाइफ जो है उसका कंपटीशन 40,000 है। तो नाइफ तो अगर आप सेल करोगी तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी अपॉर्चुनिटी। तो नाइफ के अंदर कुछ यूनिक हो सकता है कि मे बी कोई कोई स्पेशल काइंड ऑफ नाइफ हो सकता है, ठीक है, या फिर इसी तरह से कोई और चीज हो सकती है। तो नाइफ, ठीक है, फॉर फ्रूट्स, ये हो सकता है। फ्रूट कटिंग या फ्रूट्स, जैसे यहाँ आ रहा है फ्रूट कटिंग, तो ये वाले नाइफ, इसमें देखो 3,000, एग्जैक्ट 3,000 कंपटीशन है, दैट इज एक्सेप्टेबल। इसको आप यूज कर सकते हो। ये अब आ गए नाइफ फॉर कटिंग। अच्छा, अब जब आपने इसको ओपन किया, आपने देखा वेरी गुड, चलो ये तो सही है, मैं इसको मेरे कंपटीशन तो हो गया। अब आता है डिमांड के, क्या ये बिकती भी है कि ये सिर्फ आपके जहन में ही है कि मैं नाइफ फॉर फ्रूट कटिंग ढूंढ के सेल कर दूं। आपको जब तक उसकी डिमांड का पता नहीं चलेगा कि ये बिकती भी है या नहीं, या कितनी बिकती है, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो उसका कंपटीशन चेक करने के लिए, सॉरी, डिमांड चेक करने के लिए आप क्या करोगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे जंगल, ठीक है, स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, सेल्स एस्टिमेटर, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। आगे लिखा हुआ है रैंक कैलकुलेटर जंगल स्काउट, ऊपर लिखा है www.junglescout.com। आपने पहला लिंक जो है, जो जिसके ऊपर ये लिखा है, जो मैंने बोला है, ये लिखा होगा, आपने इसे ओपन कर लिया। ये क्या है, जैसे
आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब आप पाकिस्तान रेलवे की ऐप यूज करती हो, आप amazon यूज करती हो, दराज यूज करती हो, ठीक है, फाइवर, अपवर्क हैं और डिफरेंट जो भी वेबसाइट्स हैं। इसी तरह से जंगल स्काउट भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी है और एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसको जो हमें हेल्प करता है क्योंकि ये कनेक्टेड है amazon के साथ। ये amazon की ये जितने भी पेजेस हैं, इनके बैक एंड पे जो भी डाटा होता है, ये जंगल स्काउट उस डाटा पे काम करता है और ये आपको रिजल्ट्स दे देता है। यानी अब आप प्रोडक्ट्स देख के तो नहीं डिसाइड कर सकती कि भाई ये इस एक प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं, क्योंकि सेल होगी तो आपको पता चलेगा। लेट सपोज आपने कहा मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, ये वाला मैं इसको सेल करना चाहती हूँ। तो पहले आपने कंपटीशन देखा, अब आपने डिमांड देखनी है। इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो आपको जंगल स्काउट बताएगा। उसके लिए ये 3 बॉक्सेस हैं जो आपने फिल करने हैं। वो आपको एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ दे देगा कि एक महीने में कितनी सेल्स होती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने एंटर करना है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट जो भी आपने डिसाइड की, सपोज कि ये बेचनी है, इसका आपने डिटेल पेज, ये डिटेल पेज है, डिटेल पेज कहते हैं जिसके ऊपर उसकी पिक्चर लगी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद ये उसका टाइटल होता है, उसके बाद यहाँ उसकी प्राइस होती है, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाओ तो बाकी उसकी चीजें मेंशन है, ठीक है। ये सारा डिटेल पेज कहलाता है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो चाहे इमेजेस के थ्रू करो, और ये सब मैं सिखाऊंगी, बट दिस इज प्रोडक्ट डिटेल पेज। इसके नीचे आप जाओगे तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आती है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं, जिसमें एक तो ये वेट है, आइटम का वेट जो यहाँ लिखा हुआ है 0.74 पाउंड्स, ठीक है। आइटम का जो वेट है उसका जो स्टैंडर्ड है दैट इज 2.3 पाउंड्स, 2.3 पाउंड्स 2 केजीज। आपकी आइटम का वेट 2.3 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि अगर आप किलो में देखो तो 1 किलो बनता है। यानी आप जो भी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही हो वो 1 किलो से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और उसका पाउंड्स में, ठीक है, वो 2.3 होता है। इससे कम जितना मर्जी हो जाए, ऑन्सिस में चला जाए, आई रिपीट ऑन्स में चला जाए, वो ऑन्स छोटा होता है पाउंड से, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 किलो से आधा किलो की हो जाए, पाव की हो जाए, वी डोंट केयर। वी हैव प्रॉब्लम जब यहाँ 1 किलो से ज्यादा की प्रोडक्ट हो या यहाँ इसके पाउंड ज्यादा हो। तो आप देखो यहाँ पे लिखा है 0.74 पाउंड, 0.74 पाउंड 2.3 पाउंड से कम है, सो दिस इज ओके। ये इसका आइटम वेट ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि आइटम का वेट मैटर करता है। ये आपने लाजमी देखना है कि आइटम का वेट जो है वो क्या है। चक्कर पूरा हो गया था। आइटम का वेट आपने देख लेना। अच्छा, उसके बाद ये हम यहाँ पे थे, जो हम देख रहे थे वो ये था बेस्ट सेलर रैंक क्या है। ये देखें, ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक और आगे एक नंबर लिखा हुआ है 35,676। व्हाट इज दिस? बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? ऐप जब भी अपने अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं ना, तो जैसे हम स्कूल में होते हैं और जी हम अच्छे स्टूडेंट होते हैं, क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, 30 में से फर्स्ट पोजीशन वाला, सेकंड पोजीशन वाला, थर्ड या टॉप 10 होते हैं। इसी तरह से amazon भी आपको पोजीशन देता है। अगर आप बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं तो amazon आपको एक नंबर दे देगा कि भाई ये बंदा, इसमें ये नंबर है इसका, यानी कि ये 35,676 नंबर पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और BSR किसी का नंबर 1 भी हो सकता है, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी, नंबर 100, नंबर 200, नंबर, यानी कि BSR इज फ्रॉम 100 टू एज मैक्सिमम सेलर्स आर सेलिंग। तो ये प्रोडक्ट का जो BSR है वो 35,676 है, यानी कि 35,675 लोग इससे ज्यादा अच्छा सेल कर रहे हैं। बात समझ आई? जितना BSR ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतनी ही बुरी होगी। जितना BSR कम होगा, यानी पोजीशन नंबर 1 वाला ज्यादा अच्छा है, पोजीशन नंबर 2 वाला कम अच्छा है। तो इसी तरह से BSR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल नंबर। मतलब BSR अगर कम है, नंबर कम है, तो मतलब प्रोडक्ट अच्छी है। आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी का BSR 30,000 हो, वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है या जिसका BSR 35,000 हो? आई रिपीट कि जिसका BSR 30,000 हो वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है या जिसका BSR 35,000 हो वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है? चैट में बताएं मुझे।
वेरी गुड, आपको समझ आ गया। तो अब यहाँ से आपने खैर क्या करना है, आपने यहाँ से इसको सिर्फ कॉपी करना है, ये जो भी कोई नंबर है, और इसको जाके आपने यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ठीक है, ये। अच्छा, मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस का मतलब होता है किस मार्केट में आपने सेल करनी है। ये बात याद रखिएगा, amazon मार्केट प्लेस का मतलब होता है कि किस मुल्क में आपने सेल करनी है। मार्केट प्लेस मींस कंट्री। ठीक है, तो मार्केट प्लेस हम लोगों ने काम यूएसए में करना है, इसलिए हमने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्लिक करना है। अगर आप किसी और में करना चाहते हो तो वो नीचे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इटली, मेक्सिको, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, कनूडा, सारे आ रहे हैं। ठीक है, आगे amazon प्रोडक्ट कैटेगरी, ये जो बीएसआर है इसके आगे ही कैटेगरी लिखी होती है। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग, ये इसकी कैटेगरी है। आपने यहाँ से इसको भी कॉपी किया, और यहाँ पर आकर आपने इसको भी क्या कर दिया, पेस्ट, और एस्टिमेट सेल पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने कर तो दिया भैया। ये देखें, यानी इस प्रोडक्ट की पर मंथ सिर्फ 240 सेल्स हो रही हैं। अब देखें, आप खुद देखो प्रोडक्ट कितनी जबरदस्त किस्म की है। फैंसी प्रोडक्ट है, बड़ी जबरदस्त किस्म की, उन्होंने बड़ी अच्छे इमेजेस वगैरह ये वो सारा कुछ लगाया हुआ है, गोश्त का काटने के भी काम आती है। लेकिन इसकी एक महीने में कितनी सेल्स हैं, सिर्फ 240। तो ये प्रोडक्ट आप चूज नहीं करोगी। अब इसमें जो आपका थ्रेशोल्ड है, यानी एक सजेस्टेड वैल्यू है, एक प्रोडक्ट पॉइंटर है, वो ये है कि आपकी जो डिमांड में प्रोडक्ट हो उसका कम से कम पर मंथ जो है वो 300 यूनिट सेल होता हो। यानी यहाँ पर कम से कम 300 यूनिट हो, अगर 300 यूनिट से कम सेल हो रहा है आप उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दोगी। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? डिमांड आपने ऐसे चेक करनी है कि आपकी पर मंथ प्रोडक्ट की क्या सेल्स हो रही हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, अब आ जाते हैं हम कि आपने जब ये चेक कर लिया, ये आप जब दोबारा वीडियो देखोगी ना तो आपको समझ आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इसकी वजह यह है कि आपको यहाँ पर जो चीज, ये क्योंकि टेक्निकल है, आपको फौरन समझ कभी आएगा भी नहीं। आप जब रिपीट में देखोगी तो आपको सब समझ आएगा। अभी फिलहाल के लिए जितना समझ आया उतना काफी है। मेरी बात समझ आई है, इसमें माइंड नहीं करना, क्योंकि दोबारा लेक्चर रिकॉर्डिंग देने का मकसद ही ये होता है कि आप दोबारा देखो और दोबारा समझो। हाँ, फिर ना समझ आया तो मैं हाजिर हूँ 10 दफा बताने के लिए। ठीक है, आपको ये आराम से समझिए, स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स है। आपने कभी जंगल स्काउट ओपन ही नहीं किया होगा, आपको पता ही नहीं क्या स्टेप्स है, तो वो पहली दफा में हमें यही लगता है कि यार ये क्या हुआ। तो रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अब इसके ऊपर जो चीज आती है, अब आपको ये नहीं समझ आया तो इससे अगली चीज तो मैं आपको अगली दफा ही बताऊंगी, फिर इसको भी रहने देते हैं। अब आपको चीज बतानी है वो है, आपको पता चल गया कंपटीशन कैसे चेक करते हैं और डिमांड किसी प्रोडक्ट की कैसे चेक करते हैं। कंपटीशन 3000 होना चाहिए कम से कम, और उससे ज्यादा नहीं, और यहाँ पर 300 होनी चाहिए, उससे ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। ये एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ का मतलब है ये एक प्रोडक्ट जिसका डाटा आपने यहाँ डाला है वो पर मंथ इतनी सेल होती है। अगर 300 से ज्यादा, 3000 होती है यहाँ पे, 10,000 होती है, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन 300 से कम नहीं होना चाहिए ये नंबर। अच्छा, उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने ये चेक करना है कि इस प्रोडक्ट की पर मंथ क्या प्रॉफिट आता है। देखें, जब आप एक प्रोडक्ट डिसाइड करती हो ना, लेट सपोज के आपने सोचा था कि जी मैंने लेट सपोज ये प्रोडक्ट सेल करनी है, आपके जेहन में आइडिया आया, आपने ओपन किया, आपने कहा चलो मैंने इसको सेल करना है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी में आपने ये चीज देखनी है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो एक खास रेंज में होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट कम से कम $22 से लेकर $45 तक होनी चाहिए।
यानी ये प्रोडक्ट $13 की है, ये आप चूज नहीं कर सकती। आपकी प्रोडक्ट कम से कम $22 से लेकर $45 तक होनी चाहिए। तो ये तो यहीं पे रिजेक्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि जो और प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल ये है, ये देखो इसकी प्राइस कितनी है, 29.95। दैट इज ओके, ये इसका कोई मसला नहीं, ये आपकी $22 से 45 की रेंज में आ रही है प्राइस, तो दैट इज फाइन। अच्छा, ये आपने डिसाइड कर लिया, आपने पहले देखी प्रोडक्ट की मेरी प्राइस ठीक है, रेंज में है, ओके फाइन। अब हम तीसरा क्राइटेरिया कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी वाला। उसमें पहला स्टेप है कि आपने प्राइस चेक करनी है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो आपने चेक कर ली, डिसाइड कर ली कि भाई मेरे 22 से 45 के बीच में ही आ रहा है ये नंबर, दैट इज फाइन। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा गूगल पे जाना है और जाके लिखना है Amazon FBA कैलकुलेटर, Amazon FBA कैलकुलेटर USA, Amazon FBA कैलकुलेटर USA। आप यहाँ पे अगर यूएसए नहीं लिखोगी ना, अगर यूके लिखोगी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप यूके में, यूके की मार्केट में, यूके की कंट्री में काम करो तो आपको आगे यूके लिखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वो कैलकुलेटर जो सारी काउंटिंग करेगा ना, वो वहां के करेंसी में करेगा, पॉन्ड्स में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे Amazon FBA कैलकुलेटर इंडिया लिख लिया हो तो फिर वो जो जितनी कैलकुलेशंस करेगा, कैलकुलेटर है ना, तो वो कैलकुलेटर जितनी कैलकुलेशंस करेगा वो इंडियन रुपी में करेगा। तो अभी वो कैलकुलेशन जितनी भी करेगा यूएसए वाला, वो यूएसए के डॉलर में करेगा। आपने यहाँ लिखा, ये लिखा, सर्च करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आया, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, Amazon सेलर सेंट्रल, और ऊपर ये जो लिखा हुआ है HTTPS के आगे sellercentral.amazon.com प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप Amazon FBA कैलकुलेटर कह लो, ये भी एक ही चीज है। उसके बाद FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर कह लो, ये भी एक ही चीज है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर कह लो, ये भी एक ही चीज है। यानी ये एक ही कैलकुलेटर के तीन नाम है, Amazon FBA कैलकुलेटर, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। समझ आ गई यहां तक? आपने पहले लिंक को ओपन कर दिया, जब आपने इसको ओपन कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर आपने साइन इन सेलर सेंट्रल नहीं करना, क्योंकि आपका तो सेलर सेंट्रल नहीं है। आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है। मैं दोबारा करती हूँ, ये जब आप क्लिक करोगी तो करोगे, उसके बाद आपको वो ओपन करेगा, पूछेगा तुम्हारे पास सेलर सेंट्रल है। आप, आपका तो नहीं होगा, जब होगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक के लिए आप कंटिन्यू एज गेस्ट करोगी। अब कंटिन्यू एज गेस्ट करने के बाद आपके सामने ये एक खौफनाक किस्म का कैलकुलेटर आ जाएगा, जिसको देख के आपने बिल्कुल नहीं घबराना। इसकी सारी चीजों को आपको समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सर्च Amazon कैटलॉग, ये ऑप्शन आ रहा है, सर्च Amazon कैटलॉग, इस पे क्लिक करोगी। इसका क्या मतलब है कि आप कह रही हो कि Amazon के ऊपर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स लगी हुई है ना, वो एक लिहाज से वो Amazon का कैटलॉग बनाती हैं। यू नो कैटलॉग मीन्स कैसी चीज है, कैसी किताब होती है, जब ब्रांड पे जाएं तो वो हमें कैटलॉग दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये कलर है, ये साइज है, बाकी सारी चीजें। तो Amazon का भी कैटलॉग होता है, मतलब उसके ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी उसके कैटलॉग में होती हैं। हम ये सर्च Amazon कैटलॉग पे क्लिक करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो ना, हमने उसी की जरा प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, ताकि हम भी अगर ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें आइडिया हो कि हमने इसको किस तरह से लेकर चलना है। ये जो इस वक्त नाइफ आपके सामने है, ये आपके कंपेटिटर का नाइफ है, आपके मुखालिफ आदमी का जो ये सेल कर रहा है। आपको भी ऐसा ही सेल करना है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे आपने पहले चेक किया कि इसकी पर मंथ सेल्स कितनी है, पहले वाले की उसकी 240 थी, आप इसकी भी सेल्स चेक करती हो। अगर तो इसकी सेल्स 300 या 300 से ज्यादा है तो ठीक है, प्राइस रेंज ठीक है। उसके बाद आपके पास ये स्टेप आता है कि आपने अब चेक करना है कि अगर मैं ये बेचती हूँ तो मुझे एक प्रोडक्ट के पीछे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, मुझे एक प्रोडक्ट के पीछे कितना प्रॉफिट होगा। तो वो जो प्रॉफिट की रेंज है, उस प्रॉफिट की रेंज परसेंट में हम
डिसाइड करते हैं, वो है 30% से 40%। प्राइस मैंने बता दी, प्राइस आपको मैंने कहा $22 से $45। अब मैं आपको बता रही हूँ इस एक चाकू को सेल करके आपको कितने पैसे बचने चाहिए। यानी अगर आप 100% की चीज बेच रही हो तो 100% में से 30 से लेकर 40% आपको प्रॉफिट होना चाहिए। बाकी जो 60% बचता है या 70% बचता है वो आपके बाकी अखराजात होंगे। प्रोडक्ट को बनवाना, प्रोडक्ट की ऐसे पैकेजिंग करवाना, प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना, ये सारे के सारे काम आप करोगे तो उसके अंदर आपके पैसे लगेंगे। वो हम 60 to 70% रखते हैं कि भाई वो खर्चे हो जाएं, बाकी जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा 30 to 40% हो। हम इस 40 या 30% या इसके बीच में जो भी रेंज आएगी उसके लिए हम ये रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ इसका नाम रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपने सर्च कैटलॉग किया, अमेजोन कैटलॉग, और उसके बाद यहाँ आपने स्टोर चूज किया। मैंने आपको बताया था मार्केट प्लेस कहें उसका मतलब भी कंट्री होता है, स्टोर कहें उसका मतलब भी कंट्री होता है। क्या मतलब किस कंट्री के आप अमेजोन स्टोर की बात कर रहे हो। तो आप यूएसए में हो तो आपने यूएसए सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अब इस प्रोडक्ट की डिटेल देनी है कि मतलब मैं इस तरह की प्रोडक्ट देखना चाहती हूँ तो लिहाजा इसकी डिटेल देनी है। उसके लिए आपको एसिन देना पड़ता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये देखें, ये नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले दिखाई थी जिसमें मैंने आपको वेट भी बता दिया था, ये वाला। इसका वेट देखें आइडियल है, ठीक है, जितना मैंने बताया था उससे कम है। उसके बाद ये मैंने आपको बीएसआर बता दिया था, ये उसकी कैटेगरी है, ये बीएसआर है। यहाँ पर ही आपको ये नजर आएगा एसिन, ASIN, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपका एक CNIC नंबर होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, इसी तरह से amazon के ऊपर amazon अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई अच्छा ये प्रोडक्ट है, उसकी ये डिटेल्स हैं, ये सारा कुछ है। amazon जैसे ही आप amazon के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड करते हो amazon उसको एक आईडी कार्ड नंबर दे देता है। उस आईडी कार्ड नंबर का नाम होता है एसिन, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बी से स्टार्ट होता है, बी से, ये बी और आगे नंबर लिखा होता है। आपने इसको यहां से सिंपली कॉपी किया और इसको यहां पर कर दिया पेस्ट और उसके बाद कर दिया सर्च। तो ये देखिए सेम टू सेम वही प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो गई है जो अभी हमने यहाँ पर ओपन की हुई है, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे ओपन हो गई है, यहाँ पर ओपन होगी। अब आता है नीचे दो, ये दो कैलकुलेटर्स हैं, मतलब कैलकुलेटर एक ही है लेकिन ये दो टाइप्स हैं। ये दो टाइप्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। और ये नीचे जो नेट मार्जिन लिखा हुआ है ना, ये परसेंट में, ये यहाँ पे हमारे पास 30% से 40% होना चाहिए। ज्यादा जितना मर्जी हो जाए लेकिन कम से कम 30%, और ज्यादा से ज्यादा में 40% प्लस जितना भी हो जाए। ये यहाँ पे ये आना, यहाँ 67 लिखा है ना, तो नेट मार्जिन, इस नेट मार्जिन को 30% से 40% होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉपर कैलकुलेशन होती है यहाँ पे सारी। ये कैलकुलेशन जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करना बताऊंगी, क्योंकि आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो गई है जो आपको सारी याद भी रहनी है और उसको बाद इसको आपको अपने अच्छे तरीके से लेके भी चलना है। इज इट ओके? ठीक हो गया। अब अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकती हैं।